5 विदेशी मिशन के प्रतिनिधियों से 23 देशों के कुल 43 प्रतिनिधि विधानसभा चुनावों को नजदीक से देखने के लिए असम, केरलम और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग ने असम, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यटक कार्यक्रम IEVP 2026 लॉन्च किया है। वे वितरण केंद्रों और अन्य सुविधाओं जैसे कि जिला नियंत्रण कक्ष और मीडिया निगरानी केंद्रों का दौरा करेंगे। IEVP चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को देखने के लिए वैश्विक चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शनी ने फ्रांस में आयोजित समुद्री महोत्सव एस्केल ए सेट में पहली बार भाग लिया। यूरोप के सबसे बड़े समुद्री महोत्सवों में से एक एस्केल ए सेट में भारतीय नौसेना की भागीदारी ने भारत की समुद्री धरोहर और साझेदार देशों के साथ बढ़ते हुए नौसैनिक रिश्तों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। अब यूरोप से होते हुए INS सुदर्शनी अमेरिका की ओर अपना सफर जारी रखेगा, जहां वो समुद्री कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर अपनी यात्रा करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। दोनों देश 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं और तेहरान के साथ बातचीत निर्णायक मोड़ के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध विराम दोनों पक्षों को समझौते को अंतिम रूप देने का मौका है। अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बाद ऊर्जा समुद्र खाड़ी क्षेत्र में बढ़े संघर्ष की आशंकाएं कम हो गई हैं, जिसके बाद तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी कच्चे तेल के भाव $100 प्रति बैरल से नीचे गिर गए, जिससे हालिया बढ़त उलट गई। यह बढ़त हॉर्मुज जल मरुमध्य के आसपास कई हफ्तों से जारी तनाव के कारण हुई थी, जो वैश्विक तेल परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है। शेयर बाजारों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी, जो संकट से जुड़ी कई दिनों की अस्थिरता के बाद निवेशकों की राहत का संकेत है। IPL में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में मजबूती से ऊपर बनी हुई है। गुजरात टाइटंस अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है।